फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, यानी आप लोग का पहला चैप्टर, यानी फिजिक्स का पहला चैप्टर ही मान लीजिए। तो चलिए हम लोग इसका स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग पढ़ चुके थे बहुत सारे, इसमें हम लोग कंसेप्ट क्लियर कर चुके थे। ये सारा माध्यम क्या होता है, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, स्रोत क्या होते हैं, दीप्त, प्रदीप्त, ये सब क्या होते हैं, तो इसको हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो उसकी फर्स्ट क्लास जरूर देखिएगा। आज हम लोग की ये सेकेंड क्लास है, तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन और इसके कितने नियम है, इन सब पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब प्रकाश आता है और किसी सरफेस से टकरा के फिर वापस चला जाता है, उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे ये कोई सरफेस है, प्रकाश यहाँ से आई और यहाँ से टकरा के वापस चली गई, यानी इस तरह से आई और इस तरह से वापस चली गई। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं कि प्रकाश का परावर्तन हुआ है, यानी रिफ्लेक्शन हुआ है। यहाँ पे परिभाषा देखिए क्या कहा गया है, किसी वस्तु की सतह से टकराने पर प्रकाश का उसी माध्यम में वापस लौट आने की परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्रीकिंग द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट आई और किसी सरफेस से टकरा के फिर वापस चली गई, तो उसे हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसे कि आपको कोई 10 रुपए दिया और वो 10 रुपए खुद फिर से ले लिया, तो आपके पास तो आया पर फिर वो उसी के पास चला गया, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो पैसे का क्या हो चुका, परावर्तन हो चुका। ये आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइट आई और लाइट का रिफ्लेक्शन आंखों पे होता है। हमें वस्तु दिखती कैसे है, जैसे कि इस व्यक्ति को पेड़ दिख क्यों रहा है, प्रकाश लाइट के पास आया और ये पेड़ क्या किया, इस प्रकाश को परावर्तित कर दिया, तो इस व्यक्ति की आंख पे इसका फिगर बना, तो ये वस्तु इस व्यक्ति को दिख गई। वैसे यहाँ पे लाइट आई, इस सरफेस ऑब्जेक्ट पे पड़ी और इस ऑब्जेक्ट से टकरा के इस व्यक्ति के आंख पे पड़ी, तभी हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। यानी प्रकाश उस वस्तु पे पड़ती है और वस्तु से टकरा के परावर्तन हमारे आंखों तक आता है, तो हम उस वस्तु को देख पाते हैं। अब यहाँ पे देखिए परावर्तन के नियम कितने हैं। तो परावर्तन के यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। तो यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन में एक नियमित परावर्तन होता है और एक अनियमित होता है, यानी एक रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब कि जो रेगुलर होगा कैसा होगा, ये सरफेस है, चिकनी सरफेस है, जैसी किरण जितने कोण पे आएगी उतने कोण पे ये वापस होती चली जाएगी। अनियमित में क्या होगा कि किरण यहाँ पे इस तरह से सरफेस होता है, किरण यहाँ से आई तो हो सकता है यहाँ से टकराए, यहाँ से आए तो हो सकता है यहाँ से टकराए, तो ये किरण अनियमित होता है। तो यहाँ पे देखिए, जब परावर्तक सतह चिकनी और अच्छी तरह से पॉलिश की हुई होती है, तो उस पर पड़ने वाली समानांतर किरणें एक दूसरे के समानांतर ही परावर्तित होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे when reflecting surface is smooth and well polished, the parallel ray falling on it the reflected parallel to one another। यहाँ पे आप देखिए सरफेस पे क्या है, यहाँ पे ये सरफेस है, ये पॉलिश कर दिया गया है और जैसे किरण आ रही है वैसे ही किरण क्या हो रही है, परावर्तित, यानी रिफ्लेक्शन हो जा रहा है। अब अनियमित में देखिए इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, जब परावर्तक सतह खुरदरी होती है तो उस पर पड़ने वाली समानांतर किरणें अलग अलग दिशाओं में परावर्तित हो जाती है। When the reflecting surface is rough, the parallel ray falling on it are reflected in different डायरेक्शन में। तो यहाँ पे इसका डायरेक्शन किरणों का क्या हो जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये किरणें कैसी थी, उबड़ खाबड़ है, यानी खुरदरी है और प्रकाश यहाँ से आई तो कोई प्रकाश इधर जा रही है, कोई प्रकाश इधर जा रही है, ये समानांतर नहीं है। तो ये हो गया आप लोग का इरेगुलर। अगला है परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण हम लोग देखने वाले हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे देखिए परावर्तन किरणें, परावर्तित किरणें और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो परावर्तन कोण यहाँ पे द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसको आप समझिए, देखिए यहाँ पे ये सरफेस यानी मिरर, दर्पण है। इंसिडेंट रे आई यानी आपतित किरण, इसको हिंदी में बोलते हैं आपतित, और यहाँ से टकरा के इस सरफेस से रिफ्लेक्टेड हो गई यानी परावर्तित हो गई। ठीक,
उसके बाद ये आप लोग का नॉर्मल ले जिसको अभिलंब बोलते हैं, और इसके बीच में जो कोण बना उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, और इसके दो बीच में जो कोण बना उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। यानी आपतित और अभिलंब के बीच के बने कोण को एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, और परावर्तित और अभिलंब के बीच के बनने के कोण को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब ध्यान देखिएगा, जो ये कोण आई है कोण आर से, तो ये कोण आई हमेशा कोण आर के बराबर होगा। ये रूल याद कीजिएगा। दो रूल होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पे होंगे, पहला। दूसरा है कोण आई हमेशा कोण आर के बराबर होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, पराकाश के परावर्तन के नियम, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे देखिए पहला नियम क्या कहता है, तो पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब ये सभी एक ही तल पर स्थित होते हैं। तो जो आपतन बिंदु है ये तीनों एक के पास, जैसे आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, ये तीनों एक ही बिंदु पे आके मिलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं, देखिए फर्स्ट लॉ क्या कहता है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर इन द सेम प्लेन। यानी जब एक ही बिंदु पे तीनों मिलते हैं तो उसे हम कहते हैं पहला नियम। दूसरा नियम देखिए, यहाँ पे दूसरा नियम भी अभी आपको ऊपर हमने बताया है कि परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। कोण आई हमेशा कोण आर के बराबर होगा। यहाँ पे इंग्लिश में भी देख लीजिए, सेकेंड लॉ का कहता है द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो यहाँ पे ये आपका दूसरा हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं, यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। परावर्तन के ये नियम सभी प्रकार के परावर्तक सतहों पर लागू होते हैं जिनमें गोलीय सतह भी शामिल होता है। आगे देखिए, इसमें प्रकाश की एक किरण जो दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन के बाद अपने पथ पर ही वापस लौट जाती है। दर्पण अब हम लोग देखने वाले हैं कि दर्पण यानी मिरर कितने टाइप के होते हैं। तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण होता है, एक गोलीय दर्पण होता है। फिर गोलीय दर्पण में भी दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण होता है और एक उत्तल दर्पण होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मिरर क्या होता है, दर्पण वह चिकना और चमकीला कांच जिसका एक सतह रंजित हो दर्पण कहलाता है। तो जो यहाँ पे जैसे कि कोई सतह है, यहाँ पे हम पीछे क्या कर देते हैं, कलर कर देते हैं और यहाँ से प्रकाश आती है और इधर ही प्रोसेस होती रहती है, प्रतिबिंब बनते हैं। यानी प्रकाश इस साइड परावर्तन इस साइड नहीं जा पाती है। तो यहाँ पे हम सिल्वर नाइट्रेट सबसे अच्छा परावर्तक सतह माना जाता है। तो यहाँ पे वह चिकना और चमकीला कांच जिसका एक सतह रंजित हो दर्पण कहलाता है। तो यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ पे दर्पण के बारे में पढ़ लीजिए। देखिए यहाँ पे इस चार्ट से आसानी से समझ में आएगा। पहला है समतल दर्पण प्लेन मिरर, गोलीय स्पाइरल का, और एक होता है पैराबोलिक यानी परवलयिक। तो यहाँ पे जो गोलीय दर्पण है अवतल है और उत्तल है, कनकेव और कन्वेक्स है। तो पहला हम लोग देख लेते हैं समतल दर्पण। तो जो समतल दर्पण आप हमेशा अपना फेस जिस मिरर में देखते हैं वो कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r यानी अनंत होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज फ्लैट इज कॉल्ड ए प्लेन मिरर। यहाँ पे फ्लैट, यहाँ पे देखिए कैसा है। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, इमेज बन रहा है, बीच में ये आप लोग का प्लेन मिरर है। अब यहाँ से समझ लीजिए इसके बहुत सारे रूल होंगे। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, अगर हम यानी ये स्पीड से दौड़ रहे हैं तो हमें प्रतिबिंब हमारा प्रतिबिंब किस स्पीड से जड़ रहा होगा, हम एक कोण से घूम रहे हैं तो हमारा प्रतिबिंब कितने डिग्री से घूम रहा होगा। तो ये सारा हम लोग आगे देखने वाले हैं। पहले गोलीय दर्पण देख लीजिए कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो गोलीय दर्पण कहलाता है। ये मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए पार्ट ऑफ होलो स्फीयर कॉल्ड ए स्पाइरकल मिरर। ये इस प्रकार का होता है और जब यहाँ से बीच से हम कट सकते हैं तो एक तरफ ये उत्तल बन जाता है और एक तरफ अवतल बन जाता है। यहाँ पे देखिए
ये दो प्रकार का है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, यानी कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। जिस दर्पण का परावर्तक सतह धसा हो या केंद्र की ओर हो वह दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठा हो या केंद्र के विपरीत दिशा में हो वह दर्पण उत्तल दर्पण कहलाता है। अब यहाँ पे इसको समझ लीजिए, ये हमने क्या किया, एक गोला था, हमने इस गोले को काटा, तो जब इस गोले को काटा तो ये वाला भाग क्या हो गया, यहाँ पे उत्तल हो गया और ये वाला भाग आपका अवतल हो गया। तो अवतल इस तरह से हो गया, यहाँ पे समझिए, अवतल इस तरह से हो गया और उत्तल इस तरह से हो गया। अवतल में हम यहाँ पे जो उभरा हुआ भाग होता है उस पर कलई करते हैं, उत्तल में जो धसा हुआ भाग होता है उस पर हम कलई करते हैं। अब प्रकाश इधर से आती है, ये मुख्य अक्ष हो जाता है, प्रकाश इधर से आएगी और इधर ही से ये टकराएगी और प्रतिबिंब का निर्माण करेगी, इसमें भी प्रकाश इधर से आती है, तो यही कहा गया है। आगे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं अभिसारी दर्पण, तो एक होता है अभिसारी और एक होता है अपसारी, यानी कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। तो अभिसारी, सारी किरण, जैसे ये किरण आ रही है, सारी किरणों को एक बिंदु पे कर देना अभिसारी होता है, और यहाँ पे अपसारी, सारी किरणों को क्या करना, इधर उधर फैला देना होता है अपसारी। तो यहाँ पे जो आपका अवतल होता है, ध्यान दीजिएगा, अवतल और उत्तल लेंस ध्यान दीजिएगा, लेंस ये अभिसारी होता है। यहाँ पे उत्तल दर्पण और अवतल लेंस होता है अपसारी। आगे देखिए, इसमें अब प्रतिबिंब के बारे में पूछा गया है, तो प्रतिबिंब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, कब सीधा बनेगा, कब उल्टा बनेगा, कब बड़ा बनेगा, कब छोटा बनेगा, कब सेम साइज का बनेगा, तो ये सारी क्लासेस आप लोग को नेक्स्ट में मिलेगा। तो आप लोग क्लास से जुड़े रहिए।